हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी की बोर्ड की परीक्षाओं की जो तैयारी है वो बहुत परफेक्ट अच्छी तरह से हो गई होगी। अब तो सिर्फ रिवीजन का टाइम है और काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि साहब तैयारी एकदम बहुत जोर की होगी, अब के करा बच्चे एट टाइम कमा के करा। तो बचे हुए समय का उपयोग करने के लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटा सा सवाल लेकर के मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं, फिर आपको इस प्रश्न का आंसर कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखना है और फिर हम इसका सॉल्यूशन भी पढ़ते हैं। ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ये एक सर्किट आपको दे रखा है। इसमें 2 ओम का प्रतिरोध है ए और सी के बीच में, 2 ओम का प्रतिरोध है सी और डी के बीच में, और एक आर ओम का प्रतिरोध है। ये ओम की जगह 2R एंड आर, ये 3 प्रतिरोध हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट है कि सर ये तीनों प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तो ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध तो हम सबको जोड़ करके, क्योंकि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला R1+R2+R3 होता है, तो ये तो 5R हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो पहले तो आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकाल करके आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप क्या करें कि ये जो 2R प्रतिरोध है इसके पास में आप R1 लिख दीजिए, ये जो 2R है इसके पास में आप R2 लिख दीजिए और इसको आप R3 प्रतिरोध मान लीजिए। ठीक है। अब ये जो R1 है, इस R1 का एक सिरा A पर जुड़ा हुआ है, एक बिंदु पर है, और ये जो R2 है इसका भी एक सिरा D से होते हुए और A पे जुड़ा हुआ है। ये तार हमारे पास एक्स्ट्रा था इसलिए हमने इधर से लाके जोड़ दिया। अगर इस D पॉइंट को पकड़ करके मैं खींच करके लेके जाऊंगा तो ये A पे कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आपको नजर आ रहा होगा कि सर ये जो D पॉइंट है वो एग्जैक्टली हमारा A पॉइंट पर कनेक्टेड ही है। तो ये जो 2R प्रतिरोध है उसका एक सिरा A पर है, ये जो 2R है इसका ये लास्ट वाला दूसरा सिरा जो है वो भी आपका A पर कनेक्टेड है, और ये जो R ओम का प्रतिरोध है इसका भी पहला सिरा अगेन आपका A पर कनेक्टेड है। यानी कुल मिलाकर के A पॉइंट के ऊपर आपके पास 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ये 2R का है, ये 2R का है और ये R ओम का है। ठीक है सर। B पॉइंट पे कौन कौन कनेक्टेड है? B पॉइंट पे एक तो ये R का दूसरा सिरा है, यानी ये आपका B पॉइंट पे कनेक्टेड है। फिर B के ऊपर ये वाला वायर जो जा रहा है यहां से 2R का दूसरा सिरा ये B के ऊपर कनेक्टेड है, और ये बीच वाला जो 2R है इसका पहला सिरा ये भी आपका B पर कनेक्टेड है। तो कुल मिलाकर के ये तीनों प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में हो जाते हैं। अब समांतर क्रम संयोजन का तुल्य फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 1/R' इक्विलियंट जो है वो 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। एलसीएम ले लीजिए सर, 2R आ जाएगा, इसका भाग गया 1, 2R का भाग गया 1 और R का भाग गया 2 बार, तो ये हो गया हमारे पास 4/2R। 2 का भाग लगा दीजिए तो सर ये हो जाएगा 2/R, और अब आप इनको वापस उल्टा कर दीजिए क्योंकि हमें तो 1/R' नहीं चाहिए, हमें तो R' चाहिए। तो R' की जो वैल्यू है वो आपके पास R/2 आ जाएगी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन तीनों की वैल्यू कुछ भी चेंज करके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रहे अगर इस तरह के वायर कनेक्टेड हैं तो वो आपके समांतर क्रम संयोजन में होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर हमें सपोर्ट जरूर करें। इसी तरह के और बेहतरीन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।